क्या आप देखना चाहते हैं? देखिए, पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं देश के भीतर जो उत्तर प्रदेश से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी, वो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात पूरे देश में फैल गई है और गरीबों को उनके रहने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। गरीबों की झोंपड़ियाँ उजाड़ी जा रही हैं, उनके वैध अवैध के नाम पर उनकी झुग्गियाँ उजाड़ी जा रही हैं, पूरी बाजार उजाड़ी जा रही हैं और तमाम लोगों से उनके जीने का अधिकार छीना जा रहा है। यहाँ तक कि उसको वैध अवैध के नाम पर ये भी नहीं देख रहे हैं कि उस मकान में रहने वाले लोग क्या वो अवैध हैं। एक मकान यदि अवैध है तो उसके भीतर एक महिला है, एक बीमार आदमी है, एक स्कूल पढ़ने वाला बच्चा है, एक लड़की है, उन सबको भी जो है सरकार उठा करके बुलडोजर से उतार दे रही है। तो पूरी जो गरीब विरोधी जो कार्रवाई है सरकार लगातार कर रही है। इसी तरीके से सत्यापन के नाम पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले गरीब मजदूरों का उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको मानवीय गरिमा के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनको रोजगार करने से रोका जा रहा है और ये संविधान पर खुला हमला है और पूरे मानवीय जो मूल्य हैं उनको जो है धराशायी कर दिया गया है। हमेशा समता साहब कहते हैं कि देखो संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, कहती है हम भारत के लोग, हम भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं लिखा हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग में आज इन्होंने उस हिस्से को ही तोड़ दिया, उस हिस्से को ही तोड़ रहे हैं जो हम बनाता है हमको। तो ऐसे समय में हमको एक गांधीवादी मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पूरी जीवन में गांधी को अगर हम याद करते हैं तो एक ऐसी सत्ता के खिलाफ लड़ाई के लिए याद करते हैं जिसका सूरज कभी नहीं टूटता था और एक दिन वो डूबा। समाज को मानवता का सबसे बड़ा खतरा लोगों के ऊपर है, जो अमेरिका और इजरायली आप इसके ऊपर क्या मांग है आपकी, क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि जनता के बीच में मानव अधिकारों के प्रति सजगता पैदा हो, लोग मानव अधिकारों को समझें, हमारे प्रशासनिक अधिकारी मानव अधिकारों को समझें, संविधान प्रदत्त अधिकारों को समझें, हमारी सरकार मानव अधिकारों के लिए चिंतित हो, संविधान में जो हमारे अधिकार दिए गए गरीबों को उनको उनका अधिकार मिले, लोगों को जीने का अधिकार मिले, लोगों को रोजगार का अधिकार मिले, लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले। ये इन मूल्यों के साथ हम चाहते हैं कि हम सरकार भी इस बात को काम करे, तमाम जनता भी इस बारे में सोचे और तमाम प्रशासन भी इस बारे में सोचे और जनता को एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिले। में ये जो सत्याग्रह का आयोजन साथियों ने किया है उसका मैं उत्तराखंड सर्वोदय मंडल की ओर से जो गांधीवादी संस्था है देश की, उसके अध्यक्ष तौर पर पूरा समर्थन। जो आपकी मांगे हैं इसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, जनता के बीच कैसे लेके जाएंगे, सरकार से आपकी क्या मांग है? हम इस बात को लेकर पहले दौर में तो हम जनता के बीच में जागरूकता फैलाना चाहेंगे कि जो आपके अधिकार है, जो मानवता के अधिकार है, आपके जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, आप उनके अधिकार की रक्षा के लिए सजग हों और इसको लेकर के ही हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम प्रशासन पर और सरकारों पर दबाव बनाएं ताकि सरकार जो है मानव अधिकारों का सम्मान कर सके, लोगों को जीने का अधिकार दे, लोगों को रोजगार का अधिकार दे, लोगों को शिक्षा का अधिकार दे सके। बहुत बेहतर तरीके से सफल बनाया। मैं जानता हूँ आप सबके अंदर बहुत अनंत जिज्ञासा है और आप सबके अंदर इस देश की चिंता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमारे देश की वातावरण की चिंता है और सबसे बड़ी बात है कि संविधान को बचाए रखने की, इस आज़ादी को बनाए रखने की जो चिंता आपके अंदर है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।